मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुचि पांडे है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की रिसर्च स्कॉलर हूँ। मतलब मेरा पीएचडी चल रहा है इंग्लिश डिपार्टमेंट से और मैंने 2 बार नेट क्लियर किया है। बहुत बहुत बधाई मैम सर्वप्रथम आपको नेट क्वालिफाई होने पर। मैम आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग की शोध छात्रा हैं। तमाम छात्र यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं और क्रेट भी आने वाला है। हाँ। वो क्रेट का मतलब डिटेल में बताएंगे कैसे, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट होता है, इंग्लिश में कैसे लोग पीएचडी में एडमिशन लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। क्रेट का अगर हमें क्रेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें सबसे पहले यूजी का सिलेबस कवर करना चाहिए, जो भी हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, चाहे हम हिंदी सब्जेक्ट से हों चाहे इंग्लिश से हों और जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूजी का जितना भी सिलेबस है उसका खुद से नोट्स बनाना चाहिए और पीजी का जो सिलेबस है होल सिलेबस हमें कवर करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जो क्रेट का एग्ज़ाम होता है उसमें अगर हम नोट्स मेकिंग ना करें, खुद से आंसर राइटिंग ना करें तो क्रेट का पेपर हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में और टू द पॉइंट लिखना होता है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्रेट के एग्ज़ाम का, तो मुझे लगता है क्रेट के एग्ज़ाम के लिए हमें खुद से नोट्स बनाना चाहिए, यूजी और पीजी का होल सिलेबस कवर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाहर से नहीं आता। और कोई भी स्टूडेंट जो यूजी और पीजी का होल सिलेबस कवर कर लेता है वो क्रेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। रही बात इंटरव्यू की आती है, तो इंटरव्यू में वहीं से पूछते हैं जो हम अपना सिनॉप्सिस बनाए रहते हैं। मतलब जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक होता है, जो भी पैनल में बैठते हैं प्रोफेसर्स, वो हमारे टॉपिक से ही पूछते हैं, वो बाहर से नहीं पूछते। उसमें कुछ क्वेश्चन रिसर्च के होते हैं और बाकी क्वेश्चन अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के होते हैं, यानी कि जो हमारा टॉपिक होता है। मैम जो इंटरव्यू होता है इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहते हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर इन्वॉल्व होते हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हैं और एक प्रोफेसर आई थिंक कॉलेज से आते हैं सीएमपी से, और एक वीसी का नॉमिनी होता है। एक पैनल में मुश्किल से हमको लगता है कि 6 to 7 लोग रहते हैं वहाँ पे। मैम तमाम छात्र अभी यूजी और पीजी का एग्ज़ाम चल रहा है, बीएससी बीए बीकॉम, उनको किस प्रकार से मतलब एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सके? आप शोध छात्रा हैं, इंग्लिश में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है लिखना? एक अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए इंग्लिश में मुझे लगता है कि जब भी हम कोई इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें टू द पॉइंट लिखना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश में नंबर करते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ही करते हैं। तो अगर हम किसी पोइट्री का आंसर लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पे पोइट्री के लाइंस कोट करनी चाहिए, और भी जो भी क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं, हमें कुछ क्रिटिक के कमेंट्स होते हैं उस पोएम से रिलेटेड, हमें वो सब भी कोट करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम 5 से 6 पेजेस लिखते जाएँ तभी हमें अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पेज मैटर नहीं करता, जो कॉन्टेंट होता है वो मैटर करता है कि आपने कितना टू द पॉइंट लिखा है क्वेश्चन के। अगर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर रहे हैं और टू द पॉइंट लिख रहे हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, कहाँ कैपिटल यूज करना है, कहाँ स्मॉल यूज करना है, और जो भी चीज़ें जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सही कर रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस फ्रेमिंग मेरी सही है, तो हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैम आपका वीडियो तमाम जगहों पर जाएगा, सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आर्य खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, उनको जो भी जूनियर छात्र हैं उनको आप किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से गाइडेंस देना चाहेंगे? यही कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में। अगर हम आज पढ़ रहे हैं 2 दिन ड्रॉप कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ें पढ़ें तो चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। हालांकि अभी तो हमारी कोई नौकरी नहीं मिली है, लेकिन मेरा पीएचडी चल रहा है और नेट 2 बार हुआ है। तो जो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है पीएचडी और नेट का, उसके बेस पे मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रीवियस ईयर से, जैसे नेट के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत मैटर करता है, तो जब भी हम नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू सॉल्व करते रहें, और जो भी क्वेश्चन आता है उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं हमें उन ऑप्शंस को भी सॉल्व करना चाहिए। इससे ढेर सारी चीज़ें हम एक साथ कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप भविष्य में प्रोफेसर बने।